स्टैंडर्ड बहुत ही ज्यादा अलग है। वो मुझे चाटा मार के भगा देगी यार। मैं नहीं जा रहा, मुझे तो डर लगता है। भाई जा, जीत ले ये जंग। अगर तू आज हार गया ना तो कभी भी नहीं जीत पाएगा। बोल दे अपने दिल की बात, जा भाई। कि क्या सच में मुझे बोल देनी चाहिए? हाँ जाना, बोल दे। हेलो हेलो मिस ताई, कैसे हो आप? हाँ मैं अच्छी हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं झाड़ पत्तियाँ देखने आया था। सुंदर है ना? व्हाट? ले गई पत्ती पानी में, मतलब गई भैंस पानी में। ऐसे कोई बोलता है क्या लड़कियों के सामने? यार शर्मिला है हमारा जंकुक, जल्दी बोल देगा दिल की बात। मेरा मतलब है कि मैं बस यहाँ बैठने आया था। मैं बैठ सकता हूँ क्या? ये कॉलेज की प्रॉपर्टी क्या मेरे बाप की है क्या? नहीं तो फिर इजाजत क्यों मांग रहे हो मुझसे? बैठो ना जहाँ तुम्हें बैठना है। तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है क्या? मतलब कॉलेज में तुम अकेले अकेले घूमती हो। मुझे नहीं पसंद दोस्त बनाना। और वैसे भी यहाँ मेरे लायक कोई भी नहीं है, कोई भी मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है। तो मैं किसे अपना दोस्त बनाऊं? और मुझसे ज़्यादा फालतू की बातें मत करो, चुप रहो, मुझे ज़्यादा बातें पसंद नहीं। बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। भाई तू तो आ गया। तुझे बात करनी थी ना, मतलब ऐसे इतनी देर में कैसे आ गया? तूने बात की? क्या बोली वो? तुझे तो पता है ना कि मेरी उससे फटती है, मैं बात नहीं कर पाता, इसलिए मैं आ गया। अरे यार भाई, लड़कियों से कैसे फट सकती है? हाँ इस बिल्ले को ही देख ले, इसने तो डायरेक्ट आके मुझे किस कर दिया था। ना प्रपोज किया ना कुछ किया, बस डायरेक्ट किस, और फिर बोल दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे साथ रहो, तुम्हें रहना पड़ेगा। ऐसे कोई प्रपोज करता है क्या यार? फिर भी मैं रह रही हूँ ना इस बिल्ले के साथ। यार मोची बेबी, भूलो मत, तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मैंने तुम्हें जबरदस्ती यहाँ नहीं रखा। आहा, बहुत शरीफ बन रहे हो तू बिल्ला। अरे यार अब तुम दोनों लड़ाई करने मत लग जाना। मैं जा रहा हूँ घर, मुझे जाना है, मेरा सर दुख रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा ठीक है, हम भी जा रहे हैं। अगर तू जा रहा है तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे? चलो मोची बेबी चलते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। हाँ हाँ बिल्ले, छोड़ना तो तुझे ही पड़ेगा। Oh shit, here we go again. ये ताई बीच रास्ते में क्यों बैठी है? ताई! ताई तुम ऐसे बीच रोड पे क्या कर रही हो? क्या कार खराब हो गई है? क्या लगता है तुम्हें देख के? ऑफ कोर्स कार खराब हो गई है, इसीलिए मैं बाहर ऐसे बैठी हुई हूँ। तुम जाओ यहाँ से। कोई बात नहीं, कार को यहीं रहने दो। मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा ड्राइवर आता होगा दूसरी कार लेके। ठीक है, फिर तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती तो मैं यहीं पे बैठता हूँ तब तक जब तक तुम्हारा ड्राइवर ना आ जाए। तुम्हें यहाँ बैठने को किसी ने नहीं बोला है, तो प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें अकेला। तुम मुझे मार सकती हो पर मैं नहीं जाऊँगा। तुमको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है तो हम चले? नहीं, मैं इंतज़ार करूँगी ड्राइवर का। ताई मैं तुम्हें खा नहीं जाऊँगा, चलो मेरे पीछे बैठो जल्दी, मुझे देर हो रही है। मेरी मॉम मेरा घर पे वेट कर रही होगी। हाँ तो जाओ ना, मैं कहाँ तुमको रोक रही हूँ, जाओ यहाँ से। तुम हमेशा ही मुझे दूर क्यों भगाती हो? क्या वजह है? क्या मैं तुम्हें गंदा दिखता हूँ? मैं इतना हैंडसम तो हूँ। और क्या चाहिए तुम्हें? देखो तुम्हारे दिल में जो भी फीलिंग्स है ना उसे हटा दो, क्योंकि मुझे नहीं पसंद ये सब। तो तुम जितना मुझसे दूर रहोगे तुम्हारे लिए बेहतर होगा।
मेरी कार आ गई है। एक्सक्यूज मी। मतलब ताए, तुम्हें पता है कि मेरे दिल में फीलिंग्स है तुम्हारे लिए। अब तो मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। मोहब्बत के सफर में ये सहारा है, वफा के साहिलों का ये किनारा है। बेबी बियर, आराम से जाना, कल मिलते हैं, बाय। उनकी उसे है प्यार की कहानी मंसूब, आती जाती सबकी रवानी मंसूब, बादलों से ऊंची उड़ान उनकी, सबसे अलग पहचान उनकी। उसे बेटा तू अब आ रहा है, मैं कब से तेरा वेट कर रही हूँ। तू तो बोल रहा था कि कॉलेज से जल्दी निकल के आ, लेकिन इतनी ज्यादा रात हो चुकी है। हाँ बेटा, मैं तेरा क्या करूँ, ऐसे बाइक आधी रात को मत चलाया कर। मम्मा, आपको पता है आज ताए मुझे रास्ते में मिली और मैंने उसके साथ कम से कम 1 घंटा वक्त बिताया। अच्छा, क्या क्या बातें हुई तुम दोनों के बीच में? तूने अपने दिल की बात ताए से बताई? उसके बाद जंगकुक अपनी मॉम को सारी बात बता देता है। हाँ, उसकी मॉम और उसके डैड दोनों जानते हैं कि जंगकुक एक लड़की से प्यार करता है और ताए के बारे में भी जानते हैं। मतलब ताए नाम है उसका, यही जानते हैं बस, और कुछ नहीं जानते हैं। और इन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इन दोनों को अपने बेटे की खुशी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं लगता। बेटा, तेरी बात सुन के मुझे लगता है कि ताए को तेरी फीलिंग्स के बारे में पता है। हाँ डैड, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है और मैंने तो उसको बोला है कि मैं उसका पीछा कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तो उसने क्या बोला? कुछ नहीं, हमेशा की तरह चुप। बेटा, अगर तुम दोनों का प्यार सच्चा होगा, मतलब एक तरफा प्यार से कुछ नहीं होता, अगर दोनों तरफ से प्यार हो तो ही मुकम्मल होता है। अगर तुम दोनों का प्यार होगा और सच्चा होगा तो तुम दोनों का मिलना तकदीर में ज़रूर लिखा होगा और तुम्हें कोशिश करती रहनी चाहिए। और हाँ, पढ़ाई पे भी ध्यान दो ताकि तुम उसके लायक बन जाओ, तुम उसे ज़िंदगी में खुश रख सको, उसको सारी खुशियाँ दे सको क्योंकि वो अमीर है और हमारा क्लास उनके क्लास से मैच नहीं करता। तो तुम्हें ताए की बराबरी करनी होगी। यस डैड, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा, उसे ज़िंदगी भर खुश रखूँगा, बस वो एक बार मान तो जाए। कोई बात नहीं बेटा, चल खाना खा ले, वो एक दिन मान जाएगी। जेहोप की एक छोटी सी कंपनी है जिसमें जेहोप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है और जंगकुक जो है वो भी पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है। तो जेहोप कंपनी की तरफ जंगकुक को नहीं आने देना चाहता। ताए बेटा, आज इतनी ज़्यादा देर क्यों हो गई आने में? हाँ कुछ नहीं, वो कार खराब हो गई थी इसीलिए आने में देर हो गई। कोई बात नहीं, मैं और तुम्हारे डैड तुम्हारा वेट कर रहे थे। चलो खाना खाते हैं बैठ के, ठीक है? डैड, मुझे आपसे बात करनी है। खाना खाते टाइम बात करोगी? हाँ, मुझे अभी करनी है क्योंकि आपके पास टाइम कहाँ रहता है? खाना खाते हैं तभी टाइम रहता है आपके पास। बताओ क्या बात है? मुझे आपने सब कुछ दिया है डैड, फ्रीडम, आज़ादी, पैसे, मैं जो चाहूँ वो आप खरीद के ला देते हो, लेकिन सिवाय एक चीज़ के, प्यार। मैं किसी से प्यार क्यों नहीं कर सकती डैड? मुझे वजह चाहिए, मुझे वजह जाननी है। मैं प्यार करना चाहती हूँ किसी से, मुझे किसी को मौका देना है डैड। आइंदा से ऐसी बात की या फिर ऐसी बातें सोची भी ना तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा। आज के बाद मैं इस घर में ऐसी बातें नहीं सुनना चाहूंगा। जा रहा हूँ मैं, मेरा खाना तो हो गया है। बेटा, क्यों पूछती है ऐसे सवाल जो तेरे पापा को नहीं पसंद? ऐसे सवाल मत पूछा कर क्योंकि तेरी शादी कभी भी नहीं होगी, कभी भी नहीं। तो प्यार तो बहुत दूर की बात है। क्यों मॉम, क्यों मेरी शादी क्यों नहीं होगी? मैं एक लड़की हूँ और मुझे भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। मुझे शादी करनी है, घर बसाना है और मैं अपने प्यार के साथ खुश रहना चाहती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ, ना कि आप लोगों के तरीके से। बेटा, हमें पता है कि तू किस लड़के के बारे में बात कर रही है। तेरे पापा तेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा नज़र रखते हैं और वो नहीं चाहेंगे कि तू उस लड़के से बात करे या फिर उससे एक मौका दे, बिल्कुल भी नहीं। अगर ज़्यादा हुआ तो फिर तेरे डैड तुझे पता है कि क्या करेंगे, या तो फिर उस लड़के को मार देंगे या तो फिर उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाएंगे। बाकी फैसला तेरे हाथ में है। मैं चलती हूँ। में मोती भर भर के तेरे हिजर में हाथ उठाए, तेरे नाम के हर की तस्वीर को सांसों के गले का हार किया। दुनिया भूली और सिर्फ
बेबी, कैसी हो तुम? मैं कोई तुम्हारी बेबी नहीं हूँ, दूर हटो यहाँ से, मुझे खाना खाना है। अरे तो खा लो ना बेबी, मैंने कहा मना किया है, मैं अपने हाथों से खिलाऊं? अबे मैं जब बाथरूम में थी ना तब कोई लड़कियां बात कर रही थी कि ताए को एक लड़का परेशान कर रहा है, जल्दी चलो। तूने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ मारा, और ऐसे ही थप्पड़ अगर तुझे और खाने हैं ना तो तू यहीं रुक सकता है, अगर नहीं खाने तो चला जा यहाँ से। तेरी तो साले तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? हाँ तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे टच करने की? मार दूंगा तुझे मैं। जंकुक क्या कर रहे हो तुम? रुक जाओ, मर जाएगा वो। इसने तुम्हें टच करने की कोशिश की है तो ये तो मरेगा ही। जंकुक रुको प्लीज, रुक जाओ, शांत हो जाओ प्लीज। जब से तुम हो मिले जानो दिल है खिले, तुमसे बसता है हर खुशी। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में, तुमसे है मौका देख के वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। मैं एक बात आप लोगों को बताना भूल गई, जंकुक ताए से कॉलेज के फर्स्ट डे से ही प्यार करता है। मतलब जंकुक का ये लास्ट ईयर चल रहा था और इतने साल हो गए, मतलब तीन चार साल हो गए जंकुक को ताए से एक तरफा प्यार करते हुए। अब ये एक तरफा है या दो तरफा आपको आगे पता चलेगा। इन दोनों का क्यूट मोमेंट हम यहीं रहने देते हैं। चलो मोची बेबी, हम यहाँ से चलते हैं। हाँ बिल्लू चलो चलते हैं। ताए तुम बीच में क्यों आई? आज मैं उसे मार डालता। हाँ और फिर जेल चले जाते हैं ना? हाँ चलेगा मुझे। तुम मुझे बताओ कहीं चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? हाँ चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं मैं ठीक हूँ। नहीं बताओ मुझे, अगर नहीं बताया ना तो फिर मैं उस लड़के को धो के आता हूँ। उसने तुम्हें चोट पहुँचाई है ना तो डबल उसे चोट पहुँचाऊंगा, उससे हॉस्पिटल के बेड में पहुँचा के आता हूँ मैं। अरे प्लीज रुक जाओ, शांत हो जाओ, बस पैर में लगी है मेरे को, वो भी हल्की सी। चलो मैं बैंडेज करता हूँ, रुको तुम यहीं पे बैठो, मैं लेके आता हूँ। उसके बाद जंकुक जो है वो ताए के लिए बैंडेज और दवाई लेके आता है। इसकी क्या जरूरत है? मैं ठीक हूँ, मेरे को इतनी ज्यादा चोट नहीं लगी है, तुम चुप करके बैठो। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम चुपचाप बैठो, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। तुम तो बोल रही थी कि थोड़ी सी चोट है, ये तो बहुत ज्यादा चोट है, खून निकल रहा है। दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी। हो गया है, अब छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता बियर। क्या? मेरा मतलब है कि तुम्हें चोट लगी है ना तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ तुम्हें? तुम्हें भूख लग रही है ना बियर? पहली बात तो ये, मुझे बियर बोलना बंद करो। और हाँ मुझे भूख लग रही है, उस कमीने ने मुझे खाना भी नहीं खाने दिया। अच्छा ठीक है, मैं मंगवाता हूँ खाना। उसके बाद जो जंकुक है वो शुगा से बोल के, मतलब शुगा को कॉल करके खाना मंगवाता है। क्या तुम खाना नहीं खाओगे? नहीं मुझे भूख नहीं है, मैंने पहले ही खा लिया था, तुम खाओ ना आराम से। क्या हुआ, कभी खाते हुए लड़की नहीं देखी क्या? हाँ नहीं देखी, तुम्हारे अलावा कहीं नजर जाती ही नहीं है। तुम मतलब मेरा मतलब है कि वो मैं देख रहा था कि तुम्हें किसी चीज की कमी तो नहीं है। तो तुम खाओ ना, तो तुम इधर ध्यान मत दो।
वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम मेरी इतनी ज्यादा फिक्र क्यों कर रहे हो? हाँ, कॉलेज में इतने सारे लड़के हैं, किसी ने भी कदम आगे नहीं बढ़ाया मेरी हेल्प के लिए, लेकिन तुम दौड़ के मेरे पास आए। तुम्हारे दिल में क्या है, मैं जान सकती हूँ? भोली कितनी बन रही हो, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है ना? और अगर तुम्हें मैं मेरे मुंह से बताऊंगा तो तुम मुझे धो डालोगी, इसीलिए तो तुम रहने दो ना। देखो जंकुक, तुम्हारे दिल में जो भी है उसे भुला के आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ और हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। तो अच्छा यही होगा कि तुम मुझसे दूर रहो और अपने दिल में जितनी भी फीलिंग्स हैं उसे भुला दो। क्या फीलिंग्स को भुलाना क्या इतना ज़्यादा आसान है? अगर है तो प्लीज़ मुझे कोई तरीका बता दो, क्योंकि मैं ऐसे तो तुम्हें भुला नहीं सकता और ना मैं अपनी फीलिंग्स मिटा सकता हूँ तुम्हारे लिए। तुम मुझे असली वजह बताओ ना कि हम एक नहीं क्यों नहीं हो सकते। मैं पूरी कोशिश करूँगा, वो वजह हमारे बीच में बिल्कुल भी नहीं आने दूंगा मैं। मेरे पेरेंट्स तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा कास्ट भी अलग है और वो मैं तुम्हारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता, है ना? यही बात है ना? तुम अमीर और मैं मिडिल क्लास। मैंने जब तुमसे प्यार किया था, जब तुम्हें पहली बार देखा था, तब मुझे नहीं पता था कि तुम हमसे ऊपर हो। अगर पता होता तो मैं कभी ऐसे नहीं करता। प्यार कास्ट या फिर स्टैंडर्ड देख के नहीं होता, प्यार तो हो जाता है, ये दिल तो प्यार कर बैठता है। वो मैं ताए, याद रखना, अगर तुमने किसी लड़के से प्यार किया तो उस लड़के को तुम्हारे डैड छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे उसे। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम मेरे लिए क्या फील करते हो, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि मैं तुम्हारी कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड और तुम्हारा स्टैंडर्ड बहुत ही ज़्यादा अलग है और मैं तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती। तो उम्मीद यही है कि तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ना कि मुझ पे। बियर, ये बात मेरी आंखों में देख के बोलो ना, ऐसे गर्दन झुकाए हुए क्यों बोल रही हो? जो भी बोलना है मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो, मुझे अच्छा लगेगा। देखो, मुझे फालतू की बातें करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे ऐसी बातें ना करो और मैं चलती हूँ। तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मुझे अपना बनने नहीं देती, तो क्यों मेरी आंखों में आंखें डाल के बोल नहीं सकती कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती और मुझे जाने के लिए क्यों नहीं बोलती? मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो ना प्लीज, तो मैं चला जाऊंगा। हाँ, मैं नहीं करती तुमसे प्यार और करना भी नहीं चाहती, तुम्हारे जैसे लड़के से तो बिल्कुल भी नहीं। आँखों की है तू तलब बाखुदा, ज़रूरी सा है अब तो हर हाल में। तुम्हें हर्ट नहीं हुआ क्या? तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़का होता तो वो यहाँ से चला जाता। तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो तब पड़ेगा ना जब तुम सच बोलोगी। तुमने तो सच बोला ही नहीं, ये टाइप है। हाँ ताए, तुम कह रही हो कि मैं चला जाऊं, पर तुम्हारी आंखें मुझे रोक लेती हैं। अगर सच में चाहती हो कि मैं चला जाऊं तो पहले अपनी आंखों को सिखाओ, वो भी मुझे अलविदा कहना सीख ले, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। मुझे तुम जैसे मिडिल क्लास लड़के से बिल्कुल भी बात नहीं करनी। जाते जाते मेरी बात सुन लो। मिडिल क्लास तो हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए मेहनत करूंगा और तुम्हारे बराबर आऊंगा। तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा मैं, मिस्टर। do 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 do
बोल दिया मैंने उसे, मुझसे दूर रहेगा वो। तो आप उसे कुछ, मैं तो उसे कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अगली बार अगर वो तुम्हारे पास आया तो ज़रूर कुछ करूँगा। क्यों डैड, क्यों आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? स्कूल टाइम से ही आप मेरे से बोलते आए हो कि लड़कों से दूर रहना। क्या आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? और अभी मेरी उम्र प्यार करने की है, और आपने और मॉम ने भी तो लव मैरिज की थी ना, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मैं क्यों किसी से प्यार नहीं कर सकती? क्यों मुझ पे इतनी ज़्यादा बंदिशें हैं? तुम बस इतना जान लो बेटा कि तुम मेरी जान हो, तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दे सकता। तुम मेरे साथ जिंदगी भर रहोगी, और मैं तुम्हें खुद से अलग कभी जाने ही नहीं दूंगा, और ना तुम्हारी शादी किसी से होने दूंगा, ना किसी को तुमसे प्यार करने दूंगा, ना तुम्हें किसी से प्यार करने दूंगा। तुम अकेली रहोगी जिंदगी भर। क्यों डैड, क्यों मैं अकेली रहूंगी? हाँ, मैं किसी से प्यार करती हूँ। बेटा तुम्हारा बाप हूँ मैं, मुझे पता है कि तुम किससे प्यार करती हो। जियोन जंगकुक, उसी से प्यार करती हो ना तुम। आज तक तुम्हारे पीछे जितने भी लड़के पड़े हैं, मैंने उन सबको मार दिया, लेकिन तुमने कुछ नहीं बोला और ना ही किसी को बचाया। लेकिन इस लड़के के पीछे तुम क्यों पड़ी हुई हो? मतलब इतना क्यों बचाना चाहती हो इसे? ताई बेटा सुनो मेरी बात, मुझे पता है कि तुम जंगकुक से प्यार करती हो। मैं उसे कुछ नहीं करूँगा, मैं उसे नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी बात माननी पड़ेगी ना बेटा। तुम ऐसे किसी से प्यार नहीं कर सकती, तुम्हें उसे भूलना पड़ेगा। तुम ये कर लोगी ना? हाँ, बस मैं मेरी पढ़ाई कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं उसी से शादी करूँगी। आर्यन प्लीज कोई रास्ता निकालो, हम हमारी बेटी को ऐसे नहीं देख सकते। प्यार का दर्द क्या होता है ये हमसे बेहतर कौन जान सकता है। हमने लव मैरिज की थी तो हम एक दूसरे के लिए कितना ज़्यादा तड़पे थे शुरू में, जब हमने प्यार किया था तब। ऐसी ही हालत हमारी बेटी की है। जीनू ये मत भूलो कि अगर हमने इसे इजाज़त दी या फिर इसकी शादी कराई तो हम हमारी बेटी को हमेशा के लिए खो देंगे। तुम्हें पता है ना, हम हमारी एक बेटी को तो खो चुके हैं, जीसू को। उसने भी प्यार किया था, शादी की थी, और क्या हुआ? वो हमारे बीच अब नहीं है। हमने उसे खो दिया, हमारी बड़ी बेटी को, जिससे हम जान से ज्यादा प्यार करते थे। ताई क्या मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ? हाँ बैठ सकती हूँ। वैसे ताई हमारे दोस्त में तुम्हें क्या कमी लगती है? मेरा मतलब है कि वो तो तुमसे प्यार करता है ना, तो प्लीज उसे हाँ बोल दो ना। वो तड़प रहा है, बहुत ज्यादा तड़पता है वो रोज। आई नो ताई कि वो अपने दिल की बात खुल के नहीं बता पाता, वो बस ऊपर से सब बताता है। पागल है वो एक नंबर का। लेकिन ताई वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। जिमिना ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते हैं। देखो ना कितनी बार इसने इग्नोर किया, एक बार भी नहीं बोला कुछ भी। चलो यहाँ से। तू है कहाँ, मैं कहाँ, तुम्हें पता है जंगकुक सिंगिंग हॉल में बहुत ही ज्यादा सैड सॉन्ग गा रहा है। यार मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। वो इतना सैड क्यों हो रहा है? ये लड़कियां किस बारे में बात कर रही है? क्या मैंने जंगकुक को बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया? क्या वो बहुत ज्यादा हर्ट है? ये भी बेवजह दिल में नहीं बेताबिया, ये इश्क है सांसों में है अब जो रवा। आजा अब कैसा शर्माना, बन गया मैं तेरा दीवाना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कि
से। ताई मेरी बात सुनो। तेरे बिन ये दिल मेरा रहता नहीं है बस में, तेरी जरूरत है बस। क्या मुझसे किसी को प्यार करने का हक नहीं है? क्या मुझे किसी से प्यार करने का हक नहीं है? तो मैं जिंदा रह के करूंगी क्या? दिल ये तेरे बिना मानता ही नहीं, कुछ भी तेरे सिवा मांगता ही नहीं। तू जरूरी सा है अब तो हर हाल में। तुम्हें मरने का शौक है क्या? हाँ, ऐसे बीच रास्ते पे कौन चलता है अंधोरे से? तुम पागल वागल हो क्या? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? हाँ, तो तुम्हें पता भी है मैं कितना ज्यादा डर चुका था। तुम ऐसा क्यों करती हो? हाँ, क्यों मेरी जान लेने पे तुली हुई हो तुम? मेरे साथ चलो। लेकिन ताई जाना कहाँ है? ये तो बताओ कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मुझे चोट नहीं लगी। तुम्हें चोट लगी है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगी। तो फिर चलो। उसके बाद ताई जो है वो जंगू का हाथ पकड़ के कार में बिठाती है और खुद कार ड्राइव करती है और फिर जंगल एरिया की तरफ निकल जाती है जहाँ कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। और जो ताई है उसने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ करके रखा था। जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा घर था जहाँ पे ताई जंगू को ले जाती है। ताई ये तो बताओ कि हम यहाँ क्यों आए हैं? मतलब जंगल के बीच में ये घर किसने, मतलब क्यों ये तुम क्यों लाए हो? कहीं तुम मेरी इज्जत तो नहीं लूटना चाहती हो ना? हाँ देखो, मैं एक सीधा साधा लड़का हूँ। मैं अकेला हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मैं तुम्हारे सामने कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अपना मुंह बंद करो और चलो अंदर। तुम्हारी स्माइल मैं पहली बार देख रहा हूँ। तुम हंसती क्यों नहीं हो? तुम हंसा करो, ज्यादा अच्छी लगती हो। तुझे प्यार करूं और इतना प्यार करूं तुझे। मैं सपना देख रहा हूँ, है ना? कोई मुझे नींद से ना जगाए, बस कोई मेरे मुंह पे पानी ना डाले। बस ये कोई सपना नहीं है जंगू, ये सच है, हकीकत है। हकीकत में ये सब हो रहा है। मैं यकीन नहीं कर सकता। मेरी ताई ऐसा नहीं बोल सकती। वो तो ऐसा सपने में भी नहीं बोलती है। आज कैसे बोल दिया? जरूर मैं सपना देख रहा हूँ। इस सपने से मुझे बाहर मत निकालना। मैं इसी सपने में जिंदगी भर रहना चाहता हूँ। प्लीज, इस सपने से मैं बाहर नहीं आना चाहता। ऐसा मिले फिर हो ना हो, सब कुछ मेरा तुम ही तो हो। जंगू की मैं प्यार करती हूँ तुमसे। ये सपना नहीं है, हकीकत है। और हकीकत में मैं तुमसे ये बात बोल रही हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना जीना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। I love you, I love you। उम्र भर के लिए आ मेरा साथ दे दे, तेरा हो जाऊंगा मैं, हाथों में हाथ दे दे, हाथों में हाथ। I love you।
तुम्हें पता भी है मुझे कितना ज्यादा हर्ट होता था, मैं बताता नहीं था, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा रोना आता था। उसके बाद जो ताई है वो जंकुक को सब बता देती है कि उसके पापा उसे मतलब क्यों रोकते हैं, मतलब किस वजह से रोकते हैं, ये तो ताई को भी नहीं पता थी। बस जंकुक को वो सब कुछ बातें बता देते हैं। तो तुम मुझे मेरे लिए ही रिजेक्ट करती थी यार, एक गोली में ही खल्लास हो जाता ना, मैं इतना ज्यादा हर्ट तो नहीं होता। हाँ, तुम मेरी जान की परवाह करती थी और तुमने मुझे मतलब इतना बार रिजेक्ट किया, तो मुझे बोल तो सकती थी ना। मैं नहीं डरता यार किसी से भी, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मेरे सामने कोई भी आ जाएगा ना तो मैं किसी से नहीं डरता, समझ गए ना। तो आज के बाद मत डरना तुम किसी से भी, ऐसी धमकियों से डरती क्यों हो यार तुम। जंकुक तुम समझ नहीं रही हो, मेरे पापा बहुत ज्यादा खतरनाक है, उन्होंने बहुत लोगों को मरवाया है, जो जो मुझसे प्यार करते थे, जो जो मेरे पीछे पड़े थे, सबको निपटा दिया उन्होंने। हाँ तो अच्छी बात है ना, मेरा रास्ता साफ कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो उनके चरणों में गिर जाऊंगा और बोलूंगा ससुर जी थैंक यू सो मच, मुझे मेरी ताई के लिए, मेरा मतलब है कि रास्ता साफ करने के लिए। जंकुक मजाक बंद करो, मैं सीरियस मैटर पे बात कर रही हूँ ना। अच्छा ठीक है, मैं सीरियस हूँ, बोलो। तुम्हें पता है हम इस जंगल के बीच में क्यों आए हैं? क्योंकि मुझे थोड़ी आज़ादी चाहिए उन लोगों से जो लोग मेरे पापा के लिए काम करते हैं। 4-5 लोग मेरे पीछे लगाए हुए हैं पापा ने, और पल पल की खबर सब मेरे डैड तक पहुंच जाती है, और मैं नहीं चाहती कि तुम पे कोई खतरा हो, इसीलिए हम जब भी मिलेंगे हम यहाँ मिलेंगे और उन लोगों को हम चप्पा देके यहाँ पे आ जाएंगे। किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि हम यहाँ हैं। हम यहाँ की बातें कहीं और नहीं करेंगे, हम कॉलेज में ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे हम एक दूसरे से बात नहीं करते, समझ गए ना। तुम ऐसा ही करोगे ना। देखो मैं तुम पे कोई खतरा नहीं लाना चाहती, जब तक ये चल रहा है चलने दो, और हमारी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद हम मॉम डैड से बात कर लेंगे। अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहो मैं वैसा ही करूँगा। और मैं बिजनेस में भी मेरे डैड का हाथ बटाने वाला हूँ, और मैं उनसे बिजनेस सीखने वाला हूँ। मैं उस बिजनेस को बहुत ज़्यादा आगे ले जाऊँगा और तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूँगा। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा ताई, तुम्हारे लिए, हमारे लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा। आई लव यू टू कुकी। बियर, तुम्हारी स्माइल को देख के मुझे तुम्हारे होठों को चूमने का मन कर रहा है। हाँ तो किसने रोका है तुम्हें? तुम्हारे होठों को ही नहीं, तुम्हारी बॉडी को चूमने का मन कर रहा है। हाँ तो इसके लिए भी किसने रोका है तुम्हें? तुम मजाक कर रही हो ना, तुम मुझे लात मार के यहाँ से भगा दोगी। मैं तो मजाक कर रहा था बेबी बियर। भाई मैं मजाक नहीं कर रही थी, मैं तो सीरियस थी। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। तुम्हें लगता है मैं इसके बाद खुद को कंट्रोल कर पाऊंगा? Oh shit. Here we go again. बियर, तुम्हारी बॉडी पे कितना सारा तिल है, और इन तिलों पे मैं किस करूंगा। देखो ना कहाँ कहाँ तिल है तुम्हारे, मैं वही किस करूंगा तुम्हें।
आगे मैं नहीं बढ़ूंगा, ठीक है? हम शादी के बाद कंटिन्यू करेंगे और ये प्रोसेस तो मैं बार बार करूँगा शादी के बाद, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट जगह थी। तुम भी ना, तुम एक नंबर के पागल हो, पागल। ऐसे ही दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं। तुम्हारा मोबाइल क्यों स्विच ऑफ था ताए? कहाँ गई थी तुम? हाँ, मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। अरे दूर से नैन मटक का चुम्मा चाटी चल रही है। हमें भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है, हमें भी अपना दोस्त बना लो। वैसे मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, क्या तुम मेरी बेस्टी बनोगी? ऑफ कोर्स तुम मेरी बेस्टी बन सकती हो। वैसे मैंने आज तक कभी दोस्त नहीं बना है, तो आज ये भी ट्राई कर लेते हैं। ताई वो उस दिन के लिए सॉरी, वो मुझे बस हर्ट हुआ था क्योंकि तुम, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। मैं इग्नोर करती थी सब बातों को, तुम सबको, तो तुम लोगों को तो हर्ट होगा ही। मैं उस बात को भूल चुकी हूँ, तो तुम भी भूल जाओ। अभी तुम लोग ही बात करोगे क्या? मुझे मेरी ताई को कहीं लेके जाना है, तो तुम लोग अब जाओ खोपचे में। अब हम दोनों भी जाते हैं खोपचे में। युनमिन को जंगकुक ने सब कुछ बता दिया था और उन बॉडीगार्ड्स के बारे में भी पता था, तो युनमिन जो है वो उन बॉडीगार्ड्स को चकमा दे देते हैं और मौका देख के ताइकुक भी वहाँ से खिसक जाते हैं। वाह, ये जगह कितनी ज़्यादा सुंदर है, पर हम यहाँ पे क्यों आए? जैसे तुम मुझे जंगल में ले गई थी ना, वैसे ही मैं तुम्हें गार्डन में लेके आया हूँ। कैसा लग रहा है ये गार्डन? बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तुम्हें पता है ये जगह मैं खरीदने वाला हूँ। क्या? पर क्यों? मतलब कब? अभी खरीद रहे हो क्या? लेकिन क्यों खरीद रहे हो? पियर, इस जगह को मैं कपल्स के लिए बनाऊंगा और यहाँ पे उनके माँ बाप की एंट्री बंद होगी, तो कपल्स यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, उनकी मर्जी है। तुम पागल हो क्या? ऐसे कैसे सोच सकते हो तुम, पगले कहीं के? हाँ जी मैडम, पगला तो मैं हूँ, लेकिन आपके प्यार में। और ये प्रॉपर्टी तो मैं एक दिन जरूर खरीदूंगा, वो भी सिर्फ हम दोनों के लिए। ये भी बेवजह दिल में नहीं बेताबियां, ये इश्क है सांसों में है अब जो रवा। आजा अब कैसा शर्माना, बन गया मैं तेरा दीवाना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में ऐसे ही 1 मंथ निकल जाता है। इन 1 मंथ में ताइकुक एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे। दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगे थे और एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताते थे। एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते थे। और दूसरी तरफ जंगकुक, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा था पढ़ाई में भी, और अपने डेट के साथ वो कंपनी भी जाता था और उसमें भी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहा था। कुकी, तुम क्या कर रहे हो? मुझे भूख लगी है, प्लीज चलो ना, खाना खाने चलते हैं। चलो बेबी बिया, चलते हैं खाना खाने। आज ताई खाना खाने नहीं आई नीचे, इतना ज़्यादा लेट हो गया। क्या वो उठी नहीं अभी तक, या फिर चली गई? नहीं, वो अभी तक उठी ही नहीं। मैं जाने ही वाली थी उसके रूम में, तो चलो फिर साथ में चलते हैं। जीनू जीनू, जल्दी डॉक्टर को फोन करो, जल्दी। एक काम करो, एम्बुलेंस को बुलाओ। नहीं नहीं, मैं ही बुला लेता हूँ एम्बुलेंस को। ताई को जल्दी
हॉस्पिटल की तरफ ले जाते हैं। मिस्टर नामजुन, आपकी बेटी को बहुत तेज फीवर है और ये फीवर पता नहीं क्यों उतर ही नहीं रहा है। हमने बोतल्स, इंजेक्शन, दवाई सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन कुछ भी असर नहीं हो रहा है। आपकी बेटी को यहीं पे एडमिट रखना होगा 3 दिन के लिए। तो आई होप कि उनका बुखार उतर जाए। अगर सिर पे बुखार चढ़ गया तो बच पाना मुश्किल है। आपको जितने दिन एडमिट रखना है उतने दिन रखो, लेकिन मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। वो ठीक हो जानी चाहिए, वरना मैं इस हॉस्पिटल को जला के राख कर दूंगा। प्लीज आप शांत हो जाइए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। यार तेरी बंदी आज कॉलेज क्यों नहीं आई? हाँ, रोज तो टाइम टू टाइम आ जाती है लेकिन आज नहीं आ रही है, तो सुना सुना लग रहा है। क्या हुआ है? तेरी ताई से बात हुई क्या? क्या उसके पापा को पता तो नहीं चल गया कि मतलब तुम दोनों? पता नहीं क्यों यार शुगा, मेरे दिल में बहुत ही ज्यादा अजीब फीलिंग्स आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ है। मैंने ताई को बहुत बार कॉल करने का ट्राई किया लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। अरे यार, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आज कॉलेज आई ही ना हो, उसका मन ही ना हो। तुम लोग गलत सोच रहे होंगे, ज्यादा मत सोचो यार, इतना भी गलत मत सोचो। कभी कभी हम जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है, तो अच्छा सोचो यार। जंकुकी, जंकुकी। ये जंकुक कौन है? ये जिनका नाम ले रही है उनको सामने लाओ। क्या पता इनको होश आ जाए। इनका होश आना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आर्यन बिना देरी किए जंकुक को कॉल करता है। जंकुक के नंबर आर्यन के पास थे ऑलरेडी, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आर्यन ने निकाल रखी थी जंकुक के बारे में। तुम जहाँ भी हो जल्दी आओ, सिटी हॉस्पिटल में ताई एडमिट है यहाँ। अबे जंकुक के बच्चे, तेरे पास बाइक है और तू पैदल दौड़ रहा है? पागल हो गया है क्या? बाइक से जा, जल्दी जाएगा। हाँ, मैं तो भूल गया था। अंदर आओ। फीवर है और बुखार कभी भी सिर पे चढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो उसकी जान। कैसी बातें कर रहे हो अंकल आप? ऐसा थोड़ी होता है। देखो ना, तो तुम अपनी आंखें खोलो ना प्लीज। बिहार प्लीज अपनी आंखें खोलो। जंकुकी तुम, मैं मरना नहीं चाहती। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या तुम प्लीज अपनी आंखें खोलो ना प्लीज। ऐसे बातें मत करो प्लीज। पता है तुम मेरी बात सुन रही हो ना? पता नहीं इनको क्या हुआ है, हमको कुछ पता नहीं चल रहा है कि इनको आखिर हो क्या रहा है। एक बुखार से इतनी ज्यादा तबीयत खराब। हाई फीवर तो ठीक था लेकिन हम उतार सकते हैं कितना भी फीवर हो, लेकिन हम कोशिश तो करते हैं। थोड़ा बहुत तो उतरता है लेकिन इनका तो और बढ़ता जा रहा है। बड़े से बड़े डॉक्टर इनका इलाज कर रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, सबने हाथ खड़े कर दिए। हमको नहीं लगता कि ये बच पाएंगी। अबे ओए, तू डॉक्टर है ना? तुझे इतना नहीं पता कि इसको क्या हो रहा है? इसको बचा नहीं सकता क्या? काहे का डॉक्टर है तू? मार डालूंगा तुझे अगर ऐसी बात बोली तो।
इम्पोर्टेंट बात करनी है। उसके बाद नामजिन और जंगकुक दूसरे रूम में मतलब किसी प्राइवेट रूम में जाके बात करते हैं। मेरी बेटी जिंदगी और मौत से लड़ रही है, इस प्यार की वजह से, तुम्हारी वजह से, उसकी जिद की वजह से। मैंने उसे रोकना चाहा, तुमसे दूर रखना चाहा, लेकिन वो है कि जिसका डर था वही हुआ। मुझे उसे तुमसे दूर रखना था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अंकल, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप ये क्या बोल रहे हैं? तुम ताई से प्यार करते हो? हाँ, बहुत, खुद से ज्यादा उससे प्यार करता हूँ मैं। ताई तुमसे प्यार करती है? हाँ, वो भी मुझसे प्यार करती है। इस प्यार के लिए तुम क्या क्या कर सकते हो? मैं सब कुछ करूँगा, सब कुछ मेरी ताई के लिए, जितना बन सकेगा सब कुछ करूँगा, सिवाय अपनी जान देने के, क्योंकि मैं अपनी जान के साथ जीना चाहता हूँ, ताई के साथ जीना चाहता हूँ मैं। सॉरी, पर वो जिंदा नहीं रह पाएगी, क्योंकि तुमने उससे प्यार किया है, उसने तुमसे प्यार किया है, और उसके हक में प्यार नहीं था। अंकल, आप ताई के डैड हैं। अगर आपकी जगह और कोई होता और ऐसी बातें करता तो वो अभी नजर नहीं आता कहीं भी। देखो जंगकुक, मैं तुम्हारे प्यार के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं तुमसे उसे दूर रखता था। हमारे परिवार पे एक कर्ज है, और वो कर्ज हमारी बेटियों को हमसे दूर ले जाता है। कई साल पहले हमारे पूर्वजों की वजह से हमारे परिवार के ऊपर एक श्राप पड़ा था, और उन्होंने एक लड़की का यूज़ किया था उसकी बॉडी के लिए। मैं कैसे बताऊं तुम्हें? उन्होंने एक लड़की को फंसाया था अपने प्यार के जाल में, और वो लड़की ब्राह्मण की बेटी थी, और जब उनका मन भर गया तब उन्हें फेंक दिया। और जब ये बात उनके पिता को पता चली तो उन्होंने हमारे परिवार को श्राप दिया कि जितनी भी लड़कियां हमारे खानदान में पैदा होगी वो किसी से प्यार नहीं कर पाएगी, अगर प्यार किया तो वो मारी जाएगी। वो श्राप उसे मार देगा। जैसे उनकी बेटी तड़प तड़प के मरी, वैसे ही हमारे खानदान में लड़कियां तड़प तड़प के मरती हैं। मैं इस बात पे यकीन नहीं करता था, लेकिन हमारी पहली बेटी जीसू, वो एक लड़के से प्यार कर बैठी, और हमने भी उसे नहीं रोका, और वो अब इस दुनिया में नहीं रही। हमको ये भी नहीं पता कि उसकी मौत कैसे हुई। ना कोई उसको बीमारी थी, ना कुछ, बस थोड़ा सा बुखार आया था, और वो हमें छोड़ के चली गई। वो जिससे प्यार करती थी, उसका प्यार, उस लड़के का प्यार उस लड़की के लिए काफ़ी नहीं था, हमारी बेटी के लिए काफ़ी नहीं था। वो हमारी जीसू से सच्चा प्यार नहीं करता था। अगर सच्चा प्यार करता तो शायद वो हमारे बीच रहती। लेकिन मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता जंगकुक। मैं नहीं चाहता कि हमारी बेटी माना कि उस लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन उसके पापा ने जो श्राप दिया है वो सच थोड़ी होगा। मेरी ताई को कुछ नहीं होगा। जितनी भी लड़कियां नहीं रही आपके खानदान में, वो सब किसी वजह से गई होगी। पर मेरी ताई तो बिल्कुल ठीक है, उसको बस नॉर्मल बुखार है, ज्यादा कुछ नहीं है। आप मुझे ऐसी अंधविश्वासी बातों को बोल के क्यों डरा रहे हो? हाँ, मेरी ताई को कुछ नहीं होगा। ये अंधविश्वास की बात नहीं है जंगकुक, इस बात पे तुम्हें विश्वास करना होगा, क्योंकि अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो ताई हमारे बीच रहेगी जिंदगी भर। मैं किसी पे विश्वास नहीं करता, ना इस श्राप पे, ना किसी धर्म पे, ना किसी भगवान पे। मैं बस अपने प्यार पे भरोसा करता हूँ, और मेरा प्यार मुझे छोड़ के कभी नहीं जा सकता, कभी भी नहीं। मिस्टर किम, आपकी बेटी की हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रही है। हमें उन्हें तुरंत आईसीयू में भर्ती करना होगा, और ये पेपर्स हैं, इन पे साइन कर दीजिए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हॉस्पिटल की जिम्मेदारी नहीं होगी। जंगकुक डॉक्टर को मारने जाने ही वाला होता है कि जिन जंगकुक का हाथ पकड़ लेती हैं और उसे रोक लेती हैं। प्लीज डॉक्टर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, अपनी पूरी कोशिश कीजिएगा। मेरी बेटी को मैं ठीक देखना चाहता हूँ।
जंगकुक, तुम किसी भगवान, किसी धर्म को मानो या ना मानो, लेकिन ये श्राप सच्चा है और ये श्राप हमारे खानदान की हर लड़की को लगता है। मैं सब कुछ करूंगा मेरे ताई के लिए, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो ठीक हो जाएगी ना इससे। मैं आप जो बोलोगे वो सब करूंगा, लेकिन मेरे ताई ठीक होने चाहिए, वो मेरे पास होनी चाहिए। आप जिस पे बोलोगे मैं उस भगवान पे भरोसा कर लूंगा। मैं सब करूंगा, लेकिन मैं मेरे ताई को नहीं खो सकता। मैं नहीं खो सकता उसे। आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है। मैं तुम्हें एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, तुम वहाँ चले जाना। वहाँ पे तुम्हें सब कुछ मिलेगा, तुम्हारे सब सवाल के जवाब मिलेंगे। तुम्हें आगे क्या करना है वो सब तुम्हें पता चलेगा। क्या मैं एक बार मेरी ताई से मिल सकता हूँ? हाँ जाओ ना, तुम मिल सकते हो, जरूर मिल सकते हो, वो तो तुम्हारी है। उसके बाद जंगकुक ताई के पास चला जाता है। बियर, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम मेरा वेट करोगी ना? हम दोनों साथ रहेंगे, खुश रहेंगे। तुम्हारी फैमिली वाले तो मान गए, मेरी फैमिली वाले तो ऑलरेडी मान गए। हम दोनों शादी करेंगे फिर। तुम बस एक बार ठीक हो जाओ। तुम मेरी बात सुन रही हो ना बियर? मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ बेबी, तुम जल्दी ठीक हो जाओ, ठीक है? मैं बस अभी गया और अभी आया। तुम मेरा वेट करना, ओके? मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और प्लीज अपनी आंखें जल्दी खोलना। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। मुझे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेबी। प्लीज मेरे लिए, हमारे प्यार के लिए ठीक रहना प्लीज। भाई तेरे मोबाइल में तो यही लोकेशन है, उन्होंने तो यही एड्रेस सेंड किया था, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। चल अंदर चलते हैं। नहीं भाई अब तू जा, आगे का रास्ता मैं तय करूँगा। मुझे अकेले जाना है मेरे प्यार के लिए। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए। तुझे पता है कि मेरी हालत बाइक चलाने जैसी नहीं थी, तूने मेरा साथ दिया। थैंक यू सो मच यार। अरे यार दोस्त तेरा, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जान दे भी सकता हूँ और ले भी सकता हूँ। हाँ क्या मैं तेरे साथ चलूँ? नहीं, आगे का रास्ता मैं तय करूँगा। जा अब तू, जिमिन टेंशन ले रही होगी। तुम लोग हॉस्पिटल में जाओ, पल पल की खबर मुझे देते रहना, ठीक है? अपना ख्याल रखना और कुछ भी लगे तो मुझे कॉल करना। तेरे मॉम डैड तेरे लिए फिक्र कर रहे हैं और वो भी हॉस्पिटल में ही है। हाँ तो जा। क्या हुआ, तुम्हारा कुछ खो गया क्या? क्या हुआ, बड़े गुमसुम से हो, कुछ पाया था जो खो दिया क्या? तुम किसी पागलखाने से छूट के आए हो क्या? तुम ऐसे अजीबोगरीब क्यों बातें कर रहे हो और पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? पहेली तो तुम बनकर रह गए हो, पागल तो तुम हो गए हो। सनकी है क्या तू बुड्ढे? यहाँ मेरा दिमाग खराब हो रहा है और तुम ऊपर से मुझे गुस्सा दिला रहे हो। क्या हुआ, तुम तो किसी धर्म किसी भगवान पर भरोसा नहीं कर रहे ना, तो आज क्यों आए यहाँ पर? तुम्हें ये सब कैसे पता? मैं सब जानता हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो, किस लिए आए हो, किसने भेजा है तुम्हें, मैं सब जानता हूँ। तुम उसे खोना नहीं चाहते ना? मुझे मेरे ताई को नहीं खोना, मैं उसके साथ जीना चाहता हूँ। मैं कुछ भी करूँगा उसके लिए, कुछ भी। तुम्हें वैसे तो सब पता है, पर मैं कौन हूँ जानना नहीं चाहोगे?
हाँ, मेरे पूर्वजों ने किम खानदान को शराब दिया था और जिस वक्त ये शराब दिया गया था तब एक किताब लिखी गई थी इस शराब से बचने के लिए। तो तुम क्या कर पाओगे, क्योंकि इस खानदान में कोई भी लड़की जिंदा नहीं बची जिसने भी प्यार किया, जिसने भी शादी करने की कोशिश की, क्योंकि किसी भी लड़के का प्यार सच्चा नहीं था। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम बचा लोगे अपने प्यार को? आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा। आप मुझे बताइए कि क्या उपाय है उस श्राप से बचने के लिए। मैं सब करूंगा, सब कुछ जिससे मेरी ताई बच जाए मैं सब करूंगा। पहले तो तुम्हें 2000 सीढ़ियां चढ़कर एक मंदिर में जाना होगा। वो कोई ऐसा वैसा मंदिर नहीं है, वो महाकाली का मंदिर है। वहाँ पर तुम्हें अपने प्यार को मांगना होगा। ये तो बहुत आसान है। कहाँ है वो मंदिर? मैं अभी जाता हूँ। ना बच्चा ना, ये इतना भी आसान नहीं है। तुम्हें अपने हाथों पर कपूर जलाकर इन सीढ़ियों को चढ़ना होगा। तो अब बोलो, क्या तुम ये कर पाओगे? मुझे नहीं लगता तुम ये कर पाओगे, क्योंकि आज तक जितने भी लड़के आए हैं ना वो ये सुनने के बाद भाग गए। मैं भागने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं ये टास्क करूँगा मेरी ताई के लिए, मेरे प्यार के लिए। मैं सब कुछ करूँगा, सब कुछ। तो फिर ठीक है, चलो मैं तुम्हारे हाथों से वो दिया बुझने नहीं दूंगा। रात दिन देखना तुझको आदत मेरी, यूं तुझे चाहना है इबादत मेरी। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में। तुमसे है नशा, तुमसे है खुमार, तुमको ही सजाया मैंने ख्वाबों में। मंदिर में 2000 सीढ़ियाँ थी और जंगकुक घुटनों के बल हाथ में कपूर लिए बार बार युनजुन कपूर बुझने पर दूसरा कपूर रख के जला देता था। और 2000 सीढ़ियाँ फिर जंगकुक ने पार करके फिर मंदिर में गया। माँ, मैंने आज तक किसी भी भगवान से कुछ नहीं मांगा, पर आज मैं मेरे प्यार को आपसे मांग रहा हूँ। प्लीज मुझे मेरा प्यार लौटा दीजिए। प्लीज मेरी ताई को मुझे दे दीजिए। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मैं मर जाऊंगा उसके बगैर। प्लीज मेरी ताई को ठीक कर दीजिए, प्लीज। मेरी ताई को मुझे दे दीजिए। मैं जी नहीं पाऊंगा उसके बगैर। मैं जी नहीं पाऊंगा। यारा तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा, कहीं तेरी खामोशी में हो फिक्र में। अब मुझे क्या करना है? मानना पड़ेगा तुम्हारे प्यार को। तुम्हारे घुटनों से खून निकल रहा है, चलने की हालत में नहीं हो फिर भी पूछो कि आगे क्या करना है। मुझे बस मेरी ताई मेरी आंखों के सामने देख रही है और मुझे मेरी ताई को पाना है। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। वो लड़की सच में बहुत खुशनसीब है, क्योंकि तुम उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। अब तुम्हें हर मंदिर, हर दरगाह पर जाकर अपने प्यार को, अपनी ताई को मांगना होगा। उसके बाद मुझे यहीं पर आकर मिलना बच्चा। तुम्हारा आखिरी पड़ाव यही होगा। तुम्हें हर भगवान से अपने प्यार को मांगना होगा। उसके बाद जो जंगकुक है हर मंदिर, हर दरगाह, हर भगवान के पास अपनी ताई को मांगने के लिए चला जाता है। और जो मतलब पंडित की आवाज़ है वो किसने निकाली है, मतलब किसने वॉइस ओवर की है, ये आप सब लोगों के लिए क्वेश्चन है। आप सब लोग कमेंट में बता देना। इश्क जुनून जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए। इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, इश्क का। रब जी, अगर मेरी सारी खुशियाँ लेनी है तो ले लो। मेरी हंसी, मेरी नींद, मेरा सुकून सब ले लो, पर उसे मुझसे दूर मत करना। मेरी ताई को लौटा दीजिए। मैं पहली बार किसी को इतना चाहता हूँ। प्लीज ताई को मेरी किस्मत बना दो। मुझे उसका बना दो प्लीज। रब जी, अगर मोहब्बत सच में इबादत होती है ना, तो मेरी इबादत अधूरी मत छोड़ना।
सॉरी, छोड़ना। भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली। या अल्लाह, मैं हर उस जगह गया जहाँ लोग अपनी सबसे प्यारी दुआ मांगते हैं, मंदिर में हाथ जोड़े, गुरुद्वारे में सर झुकाया, और आज आपकी दरगाह में खड़ा हूँ सिर्फ एक इंसान के लिए, मेरे ताए के लिए। पता है मैं पहले कभी किसी के लिए नहीं रोया, कभी किसी के खोने से इतना नहीं डरा, पर उसके नाम से ही मेरी सांसें रुकने लगती हैं। उसके बिना सब अधूरा लगता है, मेरी हंसी, मेरी आदतें, मेरा दिल, सब। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है ना, तो उसे मेरी किस्मत बना दे, मेरी जिंदगी से मेरी हर खुशी ले ले, मेरी हर दुआ अधूरी छोड़ दे, पर उसका साथ मत छीनना, उसका साथ मत छीनना। क्योंकि मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ, अपने दर्द से भी लड़ सकता हूँ, पर उसके बिना खुद से नहीं लड़ पाऊंगा। बस एक बार, सिर्फ एक बार उसे मेरा बना दो। मैंने सुना है कि आपकी दरगाह में सब मन्नतें पूरी होती हैं। आप मेरी ताई को मुझे लौटा दीजिए, उसे ठीक कर दीजिए, उसे ठीक कर दीजिए। रब्बा किस्मत में रोना क्यों लिखा, कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क, कैसा ये दर्द है इश्क इश्क, मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क मैं मार लूंगा। कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क, कैसा ये दर्द है। डियर गॉड, आज मैं आपके सामने किसी शिकायत के साथ नहीं, बल्कि एक डर के साथ खड़ा हूँ। मुझे डर है कि कहीं मैं उस इंसान को ना खो दूँ जिससे मैं अपनी हर दुआ से ज़्यादा चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मोहब्बत मांगी नहीं जाती, पर फिर भी आज मैं उसे मांग रहा हूँ, क्योंकि उसके बिना मेरा दिल बस धड़कता है, जीता नहीं। गॉड, अगर किसी को सच्चे दिल से चाहना गुनाह है, तो शायद मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूँ, पर प्लीज मुझे ऐसी सजा मत दीजिएगा कि आप मुझे उससे दूर कर दें। मुझे ऐसी सजा नहीं चाहिए गॉड। प्लीज एक बार मेरी ताई को ठीक कर दीजिए, प्लीज प्लीज। यारा तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा, कहीं तेरी खामोशी में। जंगकुक अपने प्यार के लिए मंदिर, दरगाह, चर्च सब जगह जाता है, टोटल जगह जाता है, सबके पास जाके ताई को मांगता है। और मैं आप सब लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि अगर किसी धर्म के प्रति मेरे को कुछ गलती हो गई, मतलब बोलने में कुछ गलती हो गई, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता। मैंने अपनी फ्रेंड्स को सबको पूछा कि क्या सही है क्या गलत है, तो मुझे बस जितना मुझे ठीक लगा उतना मैंने बोला। मैंने आप सब लोगों की फीलिंग्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहती थी, तो आई होप कि आप सब लोग मुझे माफ़ कर देंगे अगर कोई गलती हो गई होगी तो किसी धर्म में। आई एम सॉरी। तुम्हारी आंखें देखकर लगता है कि भगवान के सामने काफी गिड़गिड़ाए हो तुम। आपको तो सब पता रहता है, मुझे बताइए आखिरी पड़ाव क्या है? ये देखो, ये अंगारे महादेव के नाम से रखे गए हैं। कहते हैं कि इन अंगारों पर जो भी दिल से अपनी शिद्दत से चलता है ना, तो उसकी हर एक मन्नत पूरी होती है। तुम्हें तुम्हारा प्यार चाहिए ना, तो इन अंगारों पर चलो और महादेव से अपना प्यार मांगो।
महादेव, आज मैं यहाँ अपनी मोहब्बत की सच्चाई लेके आया हूँ। अगर मेरा प्यार झूठा निकला ना तो इसी आग में मुझे जला के भस्म कर देना, पर अगर मेरी फीलिंग्स सच्ची हैं तो ताई को कभी मुझसे दूर मत होने देना। तू था कल भी, तू इस पल भी, तुझसे सब है साइयां। तू ही मेरा दिलबर, तू ही अगर मेरी मोहब्बत अधूरी लिखी है तो मेरी सांसें भी अधूरी कर देना, क्योंकि ताई के बिना मैं खुद को पूरा महसूस नहीं करता। मुझे भी मार देना। तेरी आँखें, तेरी बातें, तुझसे हूँ मैं जावेदा। तेरे बिन क्या रातें दिन, क्या जीने में क्या फायदा। तुझसे ना मैं जुदा, तू ही बता के कैसे कहूँ अलविदा। तो तुम आखिर जीत ही गए। हाँ, जाओ, तुम्हारा प्यार अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। वो तुम्हारे साथ रहेगा। ये सिंदूर उसके मांग में भर देना। थैंक यू सो मच। मानना पड़ेगा, तुम्हारे प्यार के सामने सबको हार माननी पड़ी। भगवान को और शराब को आखिरकार हार माननी ही पड़ी। जाओ, अब खुश रहो अपनी ताई के साथ। थैंक यू। मैं भी चाहता हूँ। मेरी ताई कहाँ है अंकल? वो ठीक तो है ना? वो कहाँ है? वो आईसीयू में। जाओ, तुम उससे मिल सकते हो। उसकी हालत देखिए आप लोगों ने। पैरों में छाले, घुटनों से खून निकल रहा है, कपड़े फटे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ही ज्यादा रोया है। कितनी ज्यादा हालत खराब करके आया है। ये जंकुक को आखिर हुआ क्या है? ऐसा क्या था? क्या करने गया था ऐसा? वो उसने अपने प्यार के लिए परीक्षा दी है और वो इस परीक्षा में पास हुआ है या नहीं, ये तो हमें आगे पता चलेगा। जंकुक आईसीयू में जाता है और डॉक्टर ने परमिशन दे दी थी जाने की, और सभी लोग दरवाजे के पास खड़े हुए सब देख रहे होते हैं। और जंकुक ताई के पास जाता है, ताई का हाथ पकड़ता है। डियर, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। प्लीज़ मेरे लिए, हमारे प्यार के लिए अपनी आंखें खोल लो ना। प्लीज़ बेबी, प्लीज़। तेरे बिन ये दिल मेरा रहता नहीं है बस में। तेरी जरूरत है बस आजकल जिंदगी में। उम्र भर के लिए तू आ मेरा साथ दे दे। मेरा हो जाऊंगा मेरे हाथों में हाथ। कुकी थैंक यू सो मच। थैंक यू। डॉक्टर्स ये सब देख के शॉक थे और वो ताई का चेकअप करने के लिए अंदर जाने लगते हैं। उसके बाद ही आर्यन उन्हें रोक लेता है और उनको बोलता है कि जंकुक और ताई को अभी अकेले रहने दो, ताई को कुछ नहीं होगा। जंकुकी, मैं ठीक हूँ, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें पता है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तुम कुछ मत बोलना, ठीक है? ऐसा कुछ मत बोलना जिससे मैं और रोने लग जाऊँ। तुम अब ठीक हो, मेरे पास हो, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। ये तो तुम्हारे हाथ में छाले कितना ज्यादा हालत खराब कर ली है तुमने। तुम्हारे पैर ये क्या है जंकुक? ये क्या है, मुझे बताओगे तुम? डियर प्लीज रोना बंद करो। देखो मैं ठीक हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। ये सब तो तुम्हें पाने की थोड़ी बहुत मेहनत थी जो मैंने कर ली। अब तुम इस बारे में मत सोचो, ठीक है? तुम अभी आराम करो। मैं डॉक्टर को भेजता हूँ, वो तुम्हारा चेकअप करेगा, ठीक है?
यारा तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा, कहीं तेरी खामोशी में हो फिक्र मेरा। कुछ नहीं हुआ है वाइफी, प्लीज रोना बंद करो। वाइफी, हाँ मैंने अभी तुमसे शादी की है ना, तुम्हारी मांग में सिंदूर मेरे नाम का ही है, देखो। उसके बाद ताई जो है अपनी मांग पे हाथ रख के देखती है कि सिंदूर लगा हुआ है, और फिर ताई जो है जंकुक की तरफ देखती है। I love you hubby, I love you too my cutesy little wifey। जंकुक, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा ना, तुम्हारे पैरों में छाले, ब्लड निकल रहा है, और तुम्हारे हाथों में, तो तुम डॉक्टर के पास चलो। नहीं मॉम, मैं आपकी कसम खा के बोलता हूँ, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। क्या पता ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैं भगवान पे पहले भरोसा नहीं करता था, लेकिन अब भरोसा हो चुका है। मुझे थोड़ा सा भी दर्द का महसूस नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है मॉम। आयु बेबी, रोना बंद करो, हमारा बेटा तो शेर है, शेर। देखो कितना ज्यादा स्ट्रांग है, इसको थोड़ा सा भी दर्द नहीं हो रहा है। मैंने एक शेर को जन्म दिया है जो अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है। आई एम प्राउड ऑफ यू माय बॉय। तुमने साबित कर दिया जंकुक कि सच्चे प्यार करने वाले इंसान भी आजकल की दुनिया में होते हैं। तुम हमारे ताए से सच्चा प्यार करते हो, इसलिए हमारे ताए हमारे बीच में है, वरना मैं मेरी ताए को नहीं खो सकता, कभी भी नहीं। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाता। आई एम सॉरी जंकुक, मेरी बातों का अगर कभी बुरा लगा हो तो। मैं बस मेरी ताए को बचाना चाहता था, उससे दूर रखना चाहता था इन सब चीज़ों से। लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? वो अंकल, मतलब ससुर जी, मतलब पापा, शादी तो हमारी पहले ही हो चुकी है। अगर आप फिर से कराना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप करा सकते हो हमारी शादी। रिकवर होने में लगते हैं, और इन 2-3 दिन में जंकुक ताई का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, और फिर ताई को छुट्टी मिल जाती है। और इसी बीच आर्यन और जिन ताई को सारी सच्चाई बता देते हैं, जो भी जंकुक ने ताई के लिए किया और क्यों किया, सब कुछ। अरे ताई, तुमको एक बात पता है, जंकुक को एक बहुत बड़ी डील मिली है, और उसने उस कंपनी में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है इन दिनों, और वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। ये लो, ये फाइल है, इसे पढ़ना और खुश हो जाना, ठीक है? ताई, सच में तुम बहुत ज़्यादा लकी हो जो तुम्हें इतने प्यार करने वाला हस्बैंड मिला है। वाओ, काश मैं भी इतनी लकी होती। अबे ओए चुटकी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और खुद की जान दे सकता हूँ तुम्हारे लिए, समझ गई ना? अच्छा, जो ताई के लिए टास्क मिले थे वो तुम कर सकते थे? हाँ जरूर, मैं वो सब टास्क पूरा कर लेता अगर बात तुम्हारी होती तो। प्यार में इंसान कुछ भी कर सकता है। और तो तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हाँ, भगवान ना करे ऐसा कभी कुछ हो। चलो मैं जल्दी से तुमसे शादी कर लेता हूँ। क्या पता तुम अपना मन बदल लो, जैसे ताइकुक की शादी हुई है वैसे युनमिन की भी हो जाएगी। चलो चलते हैं, तुम्हारे मॉम डैड से बात कर लेंगे। ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे। ताई, तुम खुश तो हो ना? हाँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। और तुम इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो यार? तुम अपने आप पे भी तो ध्यान दो। मैं ये सब हमारे लिए कर रहा हूँ, और मुझे तो अभी तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना है। क्या हुआ बेबी बियर, कुछ चाहिए क्या तुम्हें? तुमने इतना सब कुछ क्यों किया? हाँ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम्हें पता है मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा डर गया था। मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें खो दिया है ऑलमोस्ट। पर मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहता था। मैं कोई भी उम्मीद ऐसे छोड़ नहीं सकता था। बहुत सारी उम्मीदें थी तुम्हें बचाने की, तो मैं वो सब कुछ कर सकता था जो
तुम्हारे बचने के चांस बढ़ा है। मैं तुम्हें किसी भी हालत में नहीं खोना चाहता था ताई पियर। मैंने उन सब में ये जाना कि तुम मेरी लाइफ में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तुम मेरी लाइफ में खुद से ज़्यादा तुम इम्पोर्टेंट हो। मेरी सांस इतनी ज़्यादा कम चल रही थी उस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मेरी आखिरी सांसें चल रही है। लेकिन जब तुमने आंखें खोली तब मुझे जीने का एक सहारा मिला, वरना मैंने जीने की सारी होप छोड़ दी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा अगर तुमने आंखें नहीं खोली तो। पर मेरी वजह से तुमने कितना कुछ सहन करा। आई एम सॉरी जंको, मेरी वजह से इतना सब कुछ। नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं है। मेरे को कोई दर्द नहीं हुआ, सच्ची, तुम्हारी कसम, मुझे थोड़ा सा भी दर्द नहीं हुआ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो दर्द होता, लेकिन तुम और मैं अब साथ रहेंगे जिंदगी भर। तो ये बात करना अब बंद करो, अब बस रोमांस होगा, सिर्फ रोमांस। जंकुकी, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, भूलो मत कि हम दोनों की शादी नहीं हुई है अभी। उप्स बेबी, हम दोनों की शादी तो हो चुकी है। मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा था ना, तो हम दोनों ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ हैं। तो आगे तो मैं बढ़ सकता हूँ ना बेबी। और वैसे भी तुम्हारे मॉम डैड अभी घर पे नहीं है और तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे मिली है। तो क्या बोलती हो, उस जिम्मेदारी का फ़ायदा उठाया जाए? अगर मैं हाँ बोलूँ तो तुम उठाओगे क्या? ज़रूर। Oh shit. Here we go again. अगर तुम्हें दर्द हो तो प्लीज बता देना। तुम मुझे कभी दर्द नहीं दे सकते। आई नो, आई लव यू सो मच। तन्हा हो न कोई भी रहे, इस दिल में जरा जरा बहकता है आज तो मेरा तन बदन। मैं प्यासा हूँ, मुझे ये भर ले अपने बाहों में। 2-3 दिन बाद ताइकुक की शादी करा देते हैं सब लोग और ताइकुक बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे। और जो जंकुक है वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल करता है। ताई जो कि एक टीचर बन चुकी थी, अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ उसने कंप्लीट कर ली थी। अदर साइड यूनमिन ने भी शादी कर ली थी और वो दोनों भी अपने करियर में फोकस करते हैं और खुद पे भी फोकस करते हैं। और जंकुक एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। इनकी शादी को 2 साल हो गए थे और इन 2 सालों में जंकुक ने बहुत कुछ हासिल कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। कुकी, तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो? तुम्हें पता भी है इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास थी मेरी और वो सब छोड़ के मैं यहाँ पे आई हूँ। बेबी बियर, कितना टाइम हो गया, तुम मुझे टाइम ही नहीं देती हो। देखो, हम यहाँ पे पहली बार आए थे ना, ये जगह और भी ज़्यादा सुंदर हो गई है ना? हाँ, बहुत ज़्यादा सुंदर हो गई है और यहाँ पे फ्लावर्स भी आ गए हैं। वाह, कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं। जंकुकी, ये जगह और भी सुंदर हो गई है। अब ये जगह हमारी है बेबी बियर। बेबी बियर, इतनी ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। मैंने बोला था ना कि ये जगह मैं खरीद लूँगा, तो देखो मैंने आज ही इसे खरीदा है और यहाँ पे हम एक घर बनाएंगे और हम दोनों यहाँ आया करेंगे जब हमारा मूड होगा तब। जंकुक मजाक कर रहा हूँ बेबी बियर, हम चारों यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, मैं, तुम और मम्मी पापा। यहाँ पे फिर हम एक साथ रहेंगे। अच्छा है ना? हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है। जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान, बन गए तुम मेरी जिंदगी। जब से तुम हो मिले, जानो दिल है खिले, तुमसे वाबस्ता है हर खुशी। तुम हो मेरा प्यार। आई नो कि ये स्टोरी बहुत लोगों को समझ में नहीं आई होगी। मैंने इस स्टोरी को बहुत ही क्लियर तरीके से बनाया है, पर कुछ गलतियाँ हुई होंगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा।
हाँ, मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ। वो जो अंगारे वाला सीन था जिस पे चलना होता है, वो रियल में होता है। हमारे गांव में महादेव के मंदिर के सामने अगर हम उन अंगारों पे चल के भगवान से विश मांगते हैं तो वो विश ज़रूर महादेव पूरी करते हैं। तो ये सीन मैंने अपने मन से ऐड किया था, क्योंकि मैं इन सब बातों पे यकीन करती हूँ। आप सब लोग यकीन करते हो कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये स्टोरी अपने मन से बनाई है, यकीन करके बनाई है। और इस स्टोरी का मोटिव यही है कि सच्चा प्यार हो तो भगवान को भी उस प्यार के आगे झुकना पड़ता है। और इस स्टोरी में मैंने सभी धर्म और सभी भगवान को इस स्टोरी में आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है। और सभी भगवान को हमें मानना चाहिए, सभी धर्म को हमें मानना चाहिए, क्योंकि सब तो एक ही है, सबका मालिक है। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर नहीं लगी होगी तो आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने इस स्टोरी में अपनी जी जान लगा दी है और इतने दिन तक मैं इस स्टोरी में मेहनत कर रही थी। अब जाके ये स्टोरी पूरी हुई है। और कुछ गलतियां हो तो मुझे माफ़ कर देना। ओके, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय सारंगी, लव यू सो मच। और मेरा आज बर्थडे है और देखो आप सब लोगों को मुझे गिफ्ट देना चाहिए, लेकिन देखो तो सही मेरा दिल कितना बड़ा है। मैंने आप सब लोगों के लिए ये गिफ्ट रेडी किया है। तो चलो थैंक यू बोल देना मुझे, थैंक यू की जगह लव यू बोल देना। और अगर कुछ गिफ्ट देना हो तो दे देना। मजाक कर रही हूँ, आप सब लोगों का प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। ओके, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय सारंगी, लव यू सो मच। और हाँ, ये मेरा इंस्टाग्राम है, तो आप यहाँ आके मुझे बर्थडे विश कर सकते हो। अगर जिसके पास इंस्टा नहीं है वो मेरी कम्युनिटी पोस्ट में जाके आप मुझसे बात कर सकते हो। मैं वहाँ पे जाके आप सब लोगों के डीएम्स देख लूँगी। ओके, मैं चलती हूँ। बाय। ओए बड़ी बहना, हैप्पी बर्थडे। हमेशा खुश रहो और जो भी तुम पर खाली नजर डालता है ना उसकी नजर की ऐसी की तहसी हो जाए। हमेशा ऐसे ही हैप्पी रहो एंड हेल्दी रहो। और यस हाँ, बकवास लोगों पर फोकस ना करते हुए खुद की जिंदगी पर इतना ध्यान दो कि बकवास लोगों की इतनी जलन हो कि उसकी जल जल कर चली जाए। ऑलवेज बी हैप्पी एंड हेल्दी। आई लव यू टू माय छोटा भीम। मुझे नहीं पता था कि ये रिकॉर्डिंग इसकी वॉइस नोट में मुझे मिलेगी। जो युनजुन का कैरेक्टर है वो विकुप ने प्ले किया है और उसने रिकॉर्डिंग सेंड की और लास्ट में मुझे ये सुनने को मिला। आई एम सरप्राइज्ड। थैंक यू सो मच माय छोटा भीम, लव यू ऑलवेज।